अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल जोई और मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में। पार्लियामेंट हाउस में आज अरकान कौमी असम्बली आ रहे हैं जिन्होंने बजट पेश करना है। आज वीलॉग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक हिस्से में बजट के हवाले से बात की जाएगी कि ये बजट जो है ख़ास तौर पर आवाम के लिए क्या जो है वो रिलीफ देगा, अच्छा बजट होगा या मुश्किल तरीन बजट होगा। इस हवाले से अरकान कौमी असम्बली से जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और कहा जा रहा है कि बनी गाला के कमरों को साफ़ किया जा रहा है, और ऐसी अफवाहें जो हैं क्या उनमें सदाकत है या फिर वो सिर्फ आप लोगों को झूठे लारे दिलासे जो हैं वो दिलाए जा रहे हैं, या फिर उन चंद सहाफ़ियों और चंद यूट्यूबर्स की जानिब से सिर्फ आपको एक खुशफहमी जो है वो पैदा की जा रही है। तो इसमें हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, सदाकत क्या है, पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमाओं से, अपोजिशन से भी, और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, और साथ में हुकूमती अराकीन से भी पूछेंगे कि हुकूमत की जानिब से उनके साथ क्या कोई डील हो रही है या नहीं हो रही। तो ये मामला जो है वो साफ वाज़ेह हो जाएगा। इसके साथ साथ बजट के हवाले से हम खास तौर पर बात करेंगे कि क्या बजट इस वक्त अवाम दोस्त होगा या फिर मुश्किल बजट होगा। आइए चलते हैं और जाकर अरकान कौमी असम्बली से बजट के हवाले से और इमरान खान की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। बजट की आमद है, सिलसिला क्या होगा, हुकूमती रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। किरण डार साहिबा कोई खुशखबरी सुना रही हैं इस दफ़ा बजट में, या फिर जैसे हम आवाम इस गर्मी में रुल रहे हैं वैसे ही रुलते रहेंगे? सूरत हाल क्या है इस बजट में, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? आपने देखा 1 साल हुआ इस हुकूमत को, अगर फरवरी तक मैं कहूँ तो 1 साल हुआ, चले जी आप 1.25 साल लगा दें। आपने देखा वो मुल्क किसी को दिवालिया की बात की जा रही थी कि मुल्क दिवालिया आ रहा है, उससे आपने देखा टेक ऑफ किया, और आपने अभी हम जंग की हालत में थे तब भी हमने टेक ऑफ किया। ये जो फ़िज़ा है ये अनाउंस हो गई है, ये फ़िज़ा जो है वो हमारी तो है ही है, लेकिन उतनी ही महफूज हाथों में। तो इंशाल्लाह ताला जहाँ तक आपने बजट की बात की, आपने देखा, मैं भी देख रही हूँ टीवी पे जो आ रहा है कि जो टैक्स नाहिंदगान हैं, जो टैक्स नहीं पे करते, उसके ऊपर जो घेरा है वो तंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। आपने ये भी देखा, बिजली के बिलों की बात करूँ, 7.5 रुपये से ऊपर 7.25 अगर मैं कहूँ पर यूनिट आया, तो ये भी एक रिलीफ का है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे भी तवक्को है, मैं समझती हूँ आपको भी तवक्को रखनी चाहिए कि ये मुल्क, ये हुकूमत है, ये रिलीफ देने के लिए आई है। उसने समय साल में काफ़ी रिलीफ दिया है, इस बजट में भी आप डार साहब हमेशा अपोजिशन आपको जो है वो निशाना बनाती है, ये कोई भी अपोजिशन हो, आप हों या दूसरे हों, लेकिन अपोजिशन इस वक्त ये कह रही है कि जो हुकूमत है उसके पास पैसे नहीं है, IMF का सहारा है, तो IMF का सहारे के नतीजे में कैसे रिलीफ दे पाएंगे? पंजाब हुकूमत को देख लें, चले जी उनकी बात 2 सेकंड के लिए मैं मान भी दूँ। पंजाब की हुकूमत को देखते, मैं कहती हूँ डेली बेसिस पर मरियम बीबी डेली बेसिस पर एक इनिशिएटिव ले रही है। क्या वो इनिशिएटिव आपको नज़र नहीं आ रहा? क्या आपको नज़र नहीं आ रहा लोगों को रिलीफ मिल रहा है? उनके डोर स्टेप के ऊपर कंटेनर, एक वो कंटेनर था जिस पर सिविल नाफरमानी की बात हो रही थी, आज वो कंटेनर है जिस पर लोगों की हेल्थ की बात हो रही है। उस कंटेनर के अंदर सब कुछ है। ये मैं एक इनिशिएटिव पे बात करूँ ना तो सुबह से शाम हो जाए कि क्या रिलीफ लोगों को मिल रहा है। तो IMF ज़रूर ज़रूर है, अल्लाह करे कि आखिरी हमारा IMF के साथ जो हमने क्या कहते हैं नेगोशिएशन कह दें, या हमने उनका जो प्रोग्राम दिया, अल्लाह करे होप सो कि आखिरी हो। आपको और मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। बींगा पाकिस्तानी, हमें भी अपने फ़राइज़ पूरे करने पड़ेंगे, हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ, फ़राइज़ नहीं, बींगा पाकिस्तानी, हमें अपने ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ेंगी। हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा, बहुत ही चुनौती करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह ताला हम इस सिस्टम से भी निकल आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हुकूमत इस वक्त बजट पेश करने जा रही है, लगता है कि अवाम दोस्त बजट होगा या मुश्किल तरीन बजट होगा? देखिए, ये हुकूमत अवाम दोस्त हो ही नहीं सकती। ये अवाम चोर हुकूमत है, अवाम का मैंडेट इन्होंने चुराया है, डाका डाला है इन्होंने। तो चोर से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कौम के लिए बेहतरी लाएगा? वो तो असली नुमाइंदे ही नहीं है, वो लोगों की क्या तर्जुमानी करते हैं? हल्का एक ने जीता है, 5वें नंबर पे आके MNA बन गया है, और इनका लीडर हारा हुआ है, सारे आ रहे हुए हैं, तो इनसे कोई खैर की तवक्को, बर्बादी इन्होंने शुरू की है। इस बजट में अपोजिशन के तौर पर आप क्या किरदार अदा करेंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिल पाए? देखिए, जो पहले किया था अभी भी करेंगे, कर रहे हैं, बाद और आइंदा भी करेंगे, और इन बदबख्तों को आईना दिखाएंगे, ये जो मैंडेट चोर है, कोई खैर की तवक्को नहीं। थैंक यू। ये बजट आ रहा है, हुकूमत बजट लेके आ रही है, इस दफ़ा इस बजट को क्या आप आवाम दोस्त देखते हैं या मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी, क्या सूरत हाल होगी? अभी से जो अफवाहें हैं उसके मुताबिक तो लगता है कि टैक्स बहुत बढ़ाए जाएंगे और लोगों पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं। तो लिहाजा मैं आने वाले बजट में कोई अच्छी चीज़ नहीं देख रहा, बल्कि यही लगता है कि लोगों की ज़िंदगी को मज़ीद तंग किया जाएगा
اور ٹیکسز بڑھا کر ان کے لیے اور زندگی جو ہے مشکل کر دی جائے گی. بطور اپوزیشن آپ کا کیا کردار ہوگا اس بجٹ کے حوالے سے؟ ہم تو اپوز کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے, یہ نہیں کہ لوگوں پر مزید برڈن ڈال دیا جائے. کیا اس دفعہ کوئی حکومت کی جانب سے اپوزیشن سے کیا کوئی بات کی گئی ہے بجٹ کے حوالے سے, کوئی تجاویز لی گئی ہیں یا انڈسٹری سے یا دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے پوچھا گیا ہے کہ بجٹ آ رہا ہے اس کے لیے کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ ہمیں تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں. تھینک یو. خبریں یہ ہیں کہ بڑی اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے, اور جنگ کے دنوں میں بھی بعد میں بھی. کسی غیر سیاسی شخصیت کی ملاقات کی اطلاع ہے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے آپ کے علم میں؟ دیکھیں, ملاقات, خبریں, یہ تمام چیزیں اڑتی رہتی ہیں. کبھی فلانا پہنچ گیا, کبھی یہ ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا. لیکن میرے پاس سرکاری, غیر سرکاری, مصدقہ, غیر مصدقہ, میں آپ کو اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے, نہ کوئی رہائی کی بات چیت ہوئی ہے. اور یہ آپ کو پہلے کیٹیگوریکلی بتا چکا ہوں کہ خان صاحب بات چیت کے ذریعے رہا نہیں ہوتے. خان صاحب نے اپنا موقف بہت کلیئرلی رکھا ہوا ہے کہ میں عدالتوں سے ریلیف کے بعد باہر آؤں گا, میں کوئی ڈیل کر کے یا میں ایسے باہر نہیں آؤں. دس از ایز سمپل از دیٹ. سر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ لوگ کتنے پر امید ہیں کہ آپ لوگوں کو ان عدالتوں سے انصاف ملے گا, جہاں ابھی تک خان صاحب کے کیسز ہی نہیں پارٹی کا سیاست کا رخ کس طرف ہوگا؟ دیکھیں, 26ویں ترمیم کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر, پاکستان کے قانون پہ شب خون مارا گیا اور لوگوں کو اغوا کر کے, ان کی فیملیز کو اغوا کر کے نمبرز پورے کیے گئے. ایک انتہائی ان سویلائزڈ, ان ڈیموکریٹک مینر کے اندر یہ ترمیم کی گئی. اس کے باوجود عدالتوں سے انصاف ملے یا نہ ملے, ہم نے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے عدالت کا. دیکھیں, یہی ایک ڈفرینس ہوتا ہے ایک ملیٹنٹ میں اور ایک لا بائنڈنگ سویلائزڈ سٹیزن جو کسی ملک کا ہو اس کے درمیان, کہ ملیٹنٹ کو اگر کسی عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو وہ ریاست کے خلاف یا گروہ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتا ہے. ہم ہتھیار اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں. ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے اور ہمیں اپنے اللہ سے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے. احتجاج کا پلان ہے کوئی سیاست کے؟ 24 سے 48 گھنٹوں میں احتجاجی تحریک کا اعلان ہونے کا امکان تھا, وہ امکان ابھی بھی برقرار ہے؟ آپ اگلے 24 گھنٹے صرف انتظار کر لیں, آپ کو بہت کچھ نظر آ جائے گا. صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے, بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کیسے دیکھیں گے؟ عوام دوست بجٹ ہوگا یا مشکل بجٹ ہوگا؟ پاکستان میں بہت ریئر ہے کہ عوام دوست بجٹ آئے. میں آج چیک کر رہا تھا, موٹر سائیکل کی جو رجسٹریشن فیس تھی وہ 3 گنا کر دی گئی. آپ کا جو نیا کنیکشن تھا, پہلے ایک عام آدمی جب بجلی کا لگواتا تھا 7,200 روپیہ دے کے لگواتا تھا, وہ 24,000 کر دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ کے ہر سیگمنٹ, آپ کا جو زمیندار تھا, جو ہم پانی کے اوپر سالانہ ابیانہ ادا کرتے ہیں, وہ 750 روپے سے بڑھا کے تو 2200 روپے کر دیا گیا. ابھی بجٹ آیا نہیں ہے, بجٹ آنا ہے. تو بجٹ آنے سے پہلے اگر یہ اقدامات کی جا رہے تو دین یو کین بیٹر امیجن کہ واٹ ول ہیپن. سر, تحریک عدم اعتماد کی خبریں گردش. دیکھیے, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ حب الوطنی میں تو ہم کسی کے سوال نہیں کر سکتے, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو, شہباز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہو یا عمران خان صاحب ہوں, سارے حب الوطن ہیں. ہم نے کسی کا کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن جہاں اگر جہاں پورا ملک سیلیبریٹ کر رہا ہے اتنی بڑی جیت کو جو آرمی چیف کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے, اس میں آپ ایک بات کرنے کے کسی نے جا کے اندر بریفنگ کر دی, تو یہ سراسر بکواس بات ہے. اور بکواس کے اوپر میں زیادہ تو کوئی بات کر نہیں سکتا. اور بریفنگ کس چیز کی ہوگی؟ F-16 اڑانا ہے, بندوق کی جنگ اڑانی ہے, کہیں پریڈ کرنی ہے, یا کوئی کیا, کس فرنٹ پہ بات ہو رہی ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا ہے. جہاں تک سب نے مل کر یونائٹڈ ہو کر انڈورس کیا ہے انڈیا کے خلاف, اس میں سب پوری عوام کو کریڈٹ جاتا ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کریڈٹ جاتا ہے, ساری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کو کریڈٹ جاتا ہے. تو یہ ایک خوشائن چیز ہے. اور مذاکرات کی جہاں تک غور صاحب بات کریں, بہت سی بات کریں, سیاست میں مذاکرات ہی راستہ ہے, اور مذاکرات بالکل ہونے چاہیے, آج کے بجائے ابھی ہونے چاہیے. لیکن یہ کہ وہ 6 تاریخ کو چھوٹ رہے ہیں اور وہ فلانا ہو رہا ہے اور دھماکہ ہو رہا ہے, تو 6 تاریخ بھی آپ ساتھ کھڑے ہیں, ہم یہاں واپس انشاءاللہ ملیں گے آپ کو. 6 تاریخ کو بھی آپ وہی دیکھ لیں گے جو میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں. مجھے تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی ہے, اور ایسی کوئی سچویشن ہوتی تو میں آپ کو بالکل شیئر کرتا. تو ابھی تو اس میں اندر کوئی بھی ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے جو فلاپ شو ہے, اور ابھی تو اس چیز کے اوپر کوئی پاکستانی سننے کو بھی تیار نہیں ہے, نہ کوئی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی ہمارے ملک کے اندر. ہم اس کو انجوائے کریں, میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی جب میں کہتا ہوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے, مینس کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریٹک لوگ مل کے کام کریں, اسی رزلٹ آ رہے ہیں. اگر آپ کہیں کہ یہ ڈیموکریسی نے آپ کو یہ کامیابی دی ہے, تو اس سے پہلے بھی ہسٹری آپ دیکھ چکے ہیں.
ये आर्मी चीफ का क्रेडिट है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। हम बाकी चीज़ों का इकनॉमिक फ्रंट का भी दे रहे थे, बॉर्डर्स का भी दे रहे थे। जंग का भी हमने आजमा लिया। अगर एक आदमी कामयाब है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है, वेल प्लान्ड है, एग्जीक्यूटर है, सारी चीज़ आपको करके दे रहा है पाकिस्तान के लिए बेहतरी, तो उसको क्रेडिट क्यों नहीं दें? तो अभी तो मुझे अगर आप बात करें तो मैं तो सिर्फ एक ही लीडरशिप की बात करूँगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ऐसा कोई लीडर नहीं जिसने पाकिस्तान का झंडा आसमान पर उठा लिया हो। अब तो हमने लास्ट हफ्ते 10 दिन से जो देख रहे हैं, हर तरफ पाकिस्तान के झंडे नज़र आ रहे हैं, जो खुशाइन भी और ज़बरदस्त भी है। हम पहले पाकिस्तानी बनेंगे, फिर सियासत करते रहेंगे बाद में। तो अभी साहब, ये जो स्पीकर साहब के खिलाफ कोई अदम एतमाद की बातें चल रही हैं, तो क्या ये लाभ पाएंगे? बात की बात तो बात, कौन से स्पीकर की? स्पीकर कौमी असम्बली की। अभी सब मजबूत है, सब तगड़े बैठे हुए हैं। अभी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है सियासत वैसे तो। किसका आपका इंटरेस्ट है? सेनेट में किसी का इंटरेस्ट है? सब एक के इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं, आर्मी चीफ का इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं। उसी को लबैक भी कह रहे हैं, कुछ अंदर कह रहे हैं, कुछ बाहर कह रहे हैं, कुछ खुल के कह रहे हैं। अब तो सबकी डीपी, व्हाट्सएप ग्रुप और सब जगहों के ऊपर उनकी डीपियाँ भी लग गई हैं, पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद। तो अच्छी बात है, हम पहले 2 साल से समझा रहे थे, उनको देर आए, दुरुस्त है, अच्छी बात है। फैसल भाई, सबसे ज़्यादा ज़राए वाले आदमी हैं आप, मुझे ये बताइएगा कि आपकी ज़ाती खबर क्या है कि इमरान खान के हवाले से 2025 ईद से पहले कोई बड़ी बात सामने आ सकती है? आपकी अपनी खबर क्या है? ईद से पहले कोई ऐसी बात मुझे नजर 2025 में सर नज़र आ रही है? यार ये तो आप मुझे सर, इस तरह की सर, बातें पूछ सर, रहे हैं यार। 2-3 साल पहले की खबर देखिए, ईद के बाद एज ऑफ नाउ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और वैसे भी देखें, अभी तो हम उस सिचुएशन में हैं जहाँ हम कामयाबी को अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान में कोई पॉलिटिक्स है नहीं। ज़बरदस्ती किया आपने, अभी हमें घेर लिया है, आपने हमें बता दिया हम सेनेट से आ रहे हैं, हम सेनेटर हैं। वो हम नामी ग्रामी हैं, बस नाम से हम सेनेटर हैं। तो ठीक है, जो कर रहा है काम उसके लब्बैक है, वही कर रहा है, उसकी तरफ पूरी कौम देख रही है, हम भी देख रहे हैं, मैं खुल के देख रहा हूँ, आप बहुत पहले से देख रहा हूँ। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे एतराज़ है। बल्कि अब तो मुझे खुशी ये है कि 25 करोड़ लोग लब्बैक कह रहे हैं, पूरी सेनेट ये बात कर रही है, पूरी नेशनल असेंबली बात कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे हैं, जरदारी साहब भी ये बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वाडा साहब, बजट आ रहा है, बजट में भी जो है एक ही पेज पर होंगे अपोजिशन और हुकूमत। बजट के दौरान थोड़ा मसाला लगाएंगे, कुछ देंगे, कुछ लेंगे, कुछ आपका मनवाएंगे, कुछ आपका मनवाएंगे, और बजट भी पास हो जाएगा। कोई मसला नहीं है, अभी कोई मसला नज़र नहीं आ रहा बनस्बत कि हम कोई मसला खुद पैदा कर लें। यानी आपको ईद से पहले तक रिहाई नज़र नहीं आ रही पानी पीटी की? देखा भाई, आपको कितना खुल के बताऊँ, नहीं नज़र आ रही, कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही। बातचीत का अमल अगर शुरू होता है, खुशाइन है, हम उसको इंडोर्स करेंगे, हम उसको स्टैम्प करेंगे। हम चाहेंगे कि ये मुज़ाकरात ज़रूर चलें और कामयाबी से चलें, और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कहीं तो डेमोक्रेसी खड़ी हो जाए, लंगड़ी लूली खड़ी हो जाए, खड़ी तो हो जाए, खुदा का वास्ता खड़ी हो जाए। हम इसमें ही खुश हैं कि भाई हमारी आप तस्वीर के लेना कि हम बातचीत कर रहे थे, हम भी तो कुछ कर दें। जमशेद दस्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दस्ती साहब, बजट आ रहा है, ये बजट अवाम दोस्त बजट होगा या मुश्किल तरीन बजट होगा, कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है, देखो बजट आवाम दोस्त आते हैं। ये बजट IMF का होता है। IMF कौन है? वो पूरी कौम को पता है कि एक IMF ने जो पाकिस्तान के गरीब मजदूर हारी किसान के वो दुश्मनी का किरदार अदा करते हैं, कि उनका बजट होता है। ये तो एक डंप होता है, आवाम की तबाही का बहस होता है। आवाम की कोई चीज़ नहीं होती, आवाम को लूटना होता है। डाकू है, डाकू बजट बना के और आवाम को जो है ना खून चूस रहे हैं। तो ये बजट सजट कोई अवामी बजट नहीं होते। ये अपोजिशन क्या किरदार बस हमारी बतौर अपोजिशन, जो अपोजिशन हमारे आवाज़ है, जो बोलते हैं, असम्बली में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, पब्लिक में बोलते हैं, जो हमारे दम हम इन मकरू चोरों के खिलाफ जो मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ बनाते हैं, मजदूर दुश्मन बनाते हैं, मुल्क में बच्चा क्या करेंगे? ये फिर आएंगे, खाल उतारेंगे, ये चमड़ी बच्ची हुई है, ये भी छीन लेंगे इस बजट में। खान साहब 20 से पहले आ रहे हैं बाहर या नहीं आ रहे? अल्लाह जानता है। देखिए, मैं कोई खुदा ही दावे नहीं करता। 12 खान साहब को अल्लाह ले आएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह मुज़ाकरात है, कोई बात चल रही है? पता मुज़ाकरात, मैं मुज़ाकरात का कायल ही नहीं। मुज़ाकरात किस होना चाहिए बताएं? मुज़ाकरात के चोर जजेस से होने चाहिए, इन लुटेरों से होने चाहिए, करप्ट माफिया से होने चाहिए। तो इनसे अगर चोरों से मुज़ाकरात करें, डाकुओं से, पाकिस्तान दुश्मनों से, जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, इनसे मुज़ाकरात करें तो फिर उसका क्या फ़ायदा? हल क्या है? हाल अल्लाह मदद करेगा। देखो जो उसको बढ़े, देखो वो ज़ात गफूर रहीम है। फ़िरौन का गर्दन तोड़ दिया अल्लाह ने, नमरूद की गर्दन तोड़ दी, वो मेरा ज़ात है, उससे मदद मांगो। ये मुसलमान है और हम ईमान है, हम किसी भीख मांगे, इन चोरों से भीख मांगे, उनसे खैरात मांगे, जालिमों से। एक जालिम है, उससे बंदा खैरात मांग सकता है, कोई ईमान वाला मांग सकता है। एक पता है जालिम है, दरिंदा है,
भेड़िया है, उसको कहें कि ठीक है भी आप वो करो। बस मुसलमान जो अहले ईमान, इमरान खान है अल्लाह पे छेड़ा हो और कौम उसके साथ खड़ी है, सबसे बड़ी मदद अल्लाह की है, फिर कौम उसके साथ है। बाकी ये जो रुकावटें हैं ये मामूली हैं, ये जो सारे जो टट्टू टारा निज़ाम है इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं, ये फर्शुदा निज़ाम है। बजट के हवाले से क्या कोई स्टेक होल्डर्स के साथ कोई इस्लाहात के हवाले से भी बात की गई या कोई अपोजिशन के साथ कोई बात की गई कि हम बजट लाने जा रहे हैं, बजट में आपकी क्या इनपुट होनी चाहिए? नहीं, देखो ये डिक्टेटरशिप है, हुकूमत नहीं है कि माफी है, कब्जा ग्रुप है, चोरों पर डोला है, डाकू है, और ये वो डाकू हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ है, किसी आम चोर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। चोर डाकू को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अगर डाकी मारे पकड़ा जाएगा, चोर चोरी करे पकड़े, बकरी वाला अंडे वाला चोरी करे पकड़ा जाएगा। ये वो डाकू हैं जो मेरे मुल्क को तबाह करके रहे, इनको तहफ़्फ़ुज़ है। इन डाकुओं को तब इन डाकुओं से उम्मीद रखी जा सकती है, जेली हैं, फ्रॉडी हैं, जो मेरे मुल्क को तबाह करके लूट के हैं, खा के हैं, और जेली है फार्म 47 के पैदावार, झूठे मकारियों से, इन भेड़ियों से उम्मीद रखी जा सकती है। अब समझदार हो, ऐसे सवाल करते हो, मुझे मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं कहता कि ऐसे बेशर्मों के बारे में मैं कुछ जवाब दूँ कि जो हैं फ्रॉड पे, अपनी झूठ पे। तो कुरान में अल्लाह ने न ज़ानी पे लानत किया, न शराबी पे, न डाकू पे, न चोर पे, अल्लाह ने झूठे पे लानत किया। लानतुल्लाह अलल काज़िबिन, झूठे पे लानत है। तो यहाँ एक झूठा निज़ाम है, ये झूठे हैं, इनके ऊपर अल्लाह की लानत है। जिनके ऊपर अल्लाह की लानत है तो ये क्या मुल्क में बेहतरी कर सकेंगे? ये शैतान के पुजारी लोग हैं जो फ्रॉड के ज़रिए कब्ज़ा करो माफिया हैं, 25 करोड़ आवाम को जगमाल बनाए और लूट रहे हैं, तबाह कर दिया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और इनमें गैरत ही नहीं है, कोई ज़मीर ही नहीं है। इतनी बेशरम और बेगैरत हैं, गिरे हुए हैं कि इतनी हरामज़दगी के बावजूद ही फिर भी टीवियों पे बैठ के अवाम में तो नहीं आते, अवाम तो इनको जूते मारे, इनको जलील करे, इनके मकरू चेहरे जो है ना उनको उन पर लोग थूकते हैं, पेशाब करते हैं ऐसे चेहरों पे कि जिन्होंने मेरे मुल्क आइन को तबाह किया, गरीब को मारा, मजदूर को मारा, किसान को मारा, हर तरफ तबाह दी, अदालतों को, इदारों को तबाह कर दिया, अदालतों को गिरफ्तार कर दिया, पूरे निज़ाम को हक सक कहने वालों को उठाया, उनकी बीवियों बच्चों को नंगा किया, लोगों को कत्ल किया बेगुनाह। इतने बेगैरत बेहिस्सों के बारे में आप हमसे पूछते हैं कि ये क्या करेंगे? जो माफिया हैं वही काम करेंगे जो पहले इन्होंने किया, अभी भी जो बच्चा कुछ मुल्क है उसको तबाह करेंगे, खाएंगे। आपने जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी बात उठाई थी, आज जो है वो निजकारी कमीशन के तहत जो है वो डिस्कोस के ज़रिए जो है वो पावर प्लांट्स जो हैं उनकी नीलामी का जो सिलसिला था, आज नीलामी हुई है। उस नीलामी में आपके हल्के से भी मुजफ्फरगढ़ का भी जो पावर प्लांट था उसको भी नीलामी के लिए पेश किया गया। आपने एक बहुत स्टोरी बताई है वहाँ पे, उसके बावजूद नीलामी का प्रोसेस भी हो गया, सारा कुछ हो गया, तो आपकी बात जो है वो मानो में नहीं सुनाई। मैंने कहा कि ये चोर हैं, डाकू हैं और इनको तहफ़्फ़ुज़ है, ये मेरे मुल्क को बेच रहे हैं। माजी में इन्होंने सीमेंट फैक्ट्रियाँ बेची, शुगर मिलें बेची, बैंक बेचे, पाकिस्तान को टकों के भाव, ये गेहूं के भाव पाकिस्तान को बेचा, ये थर्मली बेचा। 1300 मेगावाट का पावर हाउस मुजफ्फरगढ़ का जो 900 मेगावाट बिजली दे रहा है उसको स्क्रैप कर दिया, और क्या अगर उनको नकारा बना के इनके करप्ट ऑफिसरों, उसमें हुकूमती अहदेदार, सेक्रेटरी पावर, ये सीओज मीओज हुकूमती लोग सारे शामिल हैं, और सर ये 16 अरब कीमत लगाई जो 200 अरब से ज़ायद है। अगर उसको नकारा भी बनाए और नेशनल सतह पर इश्तिहार दिया नीलामी का, इंटरनेशनल सतह, ये चाइना और रूस की मदद से ये पावर हाउस बने थे। एक यूनिट जो है यूनिट नंबर 4 320 मेगावाट वो गैस पे सस्ती बिजली देता है, और उसका 2030 तक उनका लाइसेंस है। उसके बावजूद एक माफिया है, उन्होंने चल ट्रांसफार्मर खराब किए, उनके प्राइवेट सीओ लगाए, IMF के कहने पे उनको भत्तेखोरी की, उनको कहा इनको तबाह करो। उसमें शहबाज शरीफ भत्ता ले रहा है, उसका वजीर भत्ता ले रहा है, उनकी पूरा कबीना इस धंधे में शामिल है, और कोई इदारा नहीं कहता। मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट किया हूँ, लिखा है कि सोमोटो ने जैसे स्टील मिल का लिया था, रुक गई थी, नहीं लिया नाले। अब देख क्या करें, हम हाई कोर्ट में गए, उन्हें कि हमारे पास पावर नहीं है सुनने की। मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में उन्हें रोक तो नहीं सकते थे क्योंकि कैबिनेट का फैसला है, उन्होंने ऑडिट का हुक्म दिया। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे बस मेरे हल्के में, और यहाँ सैकड़ों लोगों को, तकरीबन 3000 लोग थे, मजदूरों को, उनके फैमिली हैं, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, उनको बेरोज़गार किया, और अपने और फिर IPPs जो मेरे मुल्क के 4000 अरब सालाना खा रहे हैं, उस सुफे हाथी को वो उनकी पुष्पनाई कर उनको IPPs को चला रहे हैं और अपने कौमी इदारे भेज रहे हैं। लानत है ऐसे किरदारों पर, लानत है। सुकुमारा अल्लाह मौका देगा, मुझे वक्त आएगा, अगर हम खड़े हैं, देखो ये एक आवाज़ उठा रहे हैं, और क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे पास क्या अख्तियार है कि मैं बंदूक उठा के किसी को कत्ल तो नहीं कर सकता। भारत की बेगैरती के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खत वो लिखे, चीफ जस्टिस के पास गया, तीनों जजों के पास, चीफ जस्टिस शाहजहाँ अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की, वो सीनियर जजेस हैं, तीनों के नाम मैंने वो खत लिखा है, और मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। पर अल्लाह खैर करे, हमारी कोशिश तो है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कि जब इधर जो है गलियों में और सड़कों पे जो है आवाम होगी, तभी सफाइयों की उम्मीद रखनी चाहिए। बजट आ रहा है, कैसा बजट होगा? आवाम दोस्त बजट होगा या मुश्किल बजट होगा, क्या देख रहे हैं? इल्म नजूम तो मेरे पास नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन आवाम दोस्ती जो है इन हुक्मरानों से तवक्को रखना जो है बस है, और कोई सवाल
है जो टैक्स नेट में आया हुआ है, आप उसी को मस्जिद नचोड़ते रहें, हद होती है हर एक चीज़ की। आपको टैक्स का बेस ब्रॉडन करना पड़ता है कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, कई लोग हैं जो करोड़ रुपए कमाते हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं देते, और जिस बेचारी सैलरी क्लास जो है उनकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, तो ये ज़्यादती है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपको जो जितना कमाता है उसके मुताबिक उससे टैक्स वसूल करना चाहिए। सर, क्या वो जो वजह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने अरकान कौमी असम्बली जिसमें हुकूमती और अपोजिशन अरकान की गुफ्तगू सुनी, जिनसे हमने पूछा था कि ये बजट कैसा होगा और ख़ास तौर पर इमरान खान के साथ जो है क्या होने जा रहा है, क्या वो ईद से पहले जो है वो उनकी रिहाई मुमकिन है या नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स जो है वो इस चीज़ की अफवाह फैला रहे हैं कि खान जो है वो जल्द बाहर आने वाले हैं, तो ऐसी कोई सदाकत नहीं है। अरकान कौमी असम्बली की जानिब से तो नहीं बताया गया, अलबत्ता कोई अनहोनी हो जाए और इमरान खान जो है वो कैद से जो है वो उनकी आज़ादी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको झूठे लारे और आपको झूठी आसें दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हकीकतन जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है आपके साथ मैंने शेयर किया। दूसरी जानिब जो बजट है, बजट इंतहाई सख्त तरीन होने वाला है। बजट में टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, बजट मुश्किल होगा, मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी, और इस हवाले से हम बजट सेशंस के हवाले से मज़ीद भी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा, और बजट में आप क्या मज़ीद सवालात पूछना चाहते हैं अरकान कौमी असम्बली से, तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट व्लॉग में वो सवालात जो हैं आपके अरकान कौमी असम्बली से मैं पूछ कर आप तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।